नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी डिबेट का। अरे भैया, पब्लिक है ये सब जानती है और सतेंद्र जैन का वीडियो वायरल है मसाज कराते हुए। इसके बाद से आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले रुख करूंगी इस समय की बड़ी खबर पर। दिल्ली के कई लोग हैं चार्जशीट पे। परवेज अहमद इलियास का नाम है। पीएफआई के अब्दुल मकीद पर भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएफआई को लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट में पीएफआई दिल्ली के कई लोग शामिल हैं, उनके कई नाम सामने आए हैं। चार्जशीट में परवेज अहमद का नाम है, इलियास का नाम है। पीएफआई के अब्दुल मकीद पर भी ये चार्जशीट दाखिल की गई है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं पीएफआई को लेकर के। पीएफआई पर बैन लगा दिया गया है और जहां जहां पर पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं उसको लेकर के धरपकड़ लगातार जारी है। और इस बीच जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें परवेज अहमद का नाम शामिल है। अब्दुल मकीद पर भी चार्जशीट दायर की गई है और अभी भी ये धरपकड़ लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लगातार पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पीएफआई कहां कहां पर एक्टिव है, कहां कहां पर इसके सदस्य जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, काम कर रहे हैं। और वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। केजरीवाल सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन वैसे तो तिहाड़ जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन आज जेल से जो सीसीटीवी फुटेज बाहर आया उसे देखकर हर कोई अचंभित रह गया। राजधानी का सियासी पारा भी एकदम से चढ़ गया, क्योंकि तस्वीरों से साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में सजा नहीं फुल मौज काट रहे हैं। पैरों से लेकर उनके सिर की मसाज की जा रही है। जेल में सतेंद्र जैन को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए उनके सेल को सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। जैन के मनोरंजन में कोई कमी ना रहे, इसलिए सेल में ही टीवी का भी बंदोबस्त किया गया है। किसी अपराधी को जेल में मिल रही सेवा की ऐसी तस्वीरें अब से पहले आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन अब दिल्ली के तिहाड़ जेल से साक्षात जो वीडियो सामने आया है वो अपनी कहानी खुद बता रहा है। उम्मीद है कुछ घंटों में दिल्ली आम आदमी पार्टी के ठगों का ये चेहरा भी देख लेगी। तिहाड़ जेल के भीतर सतेंद्र जैन को मिल रही थी सजा या केजरीवाल जी के बदौलत मिल रही थी मजा। स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं। मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद हैं, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 2 सतेंद्र जैन को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? जो शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 है, मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। आज ये स्पेशल ट्रीटमेंट सतेंद्र जैन को किस बिहाफ से अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है, किस बिहाफ से आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि सतेंद्र जैन मसाज नहीं इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इलाज के नाम पर सतेंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जेल में जैन को सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला आखिर कौन है? सतेंद्र जैन के बचाव में आम आदमी पार्टी के तर्क कितने सही हैं? जेल में सुविधाओं को लेकर ईडी ने जो कहा था, क्या वो सारे आरोप सही हैं? और सवाल यह भी है कि लगातार विवादों से घिर रहे सतेंद्र जैन को मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी सतेंद्र जैन के बचाव में जुटी है, तो बीजेपी ने सतेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन की बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। ये कितना चिंताजनक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली की सियासत में अभी इस समय बवाल मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर क्या है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का ईडी को नोटिस, सत्येंद्र जैन का वीडियो लीक होने पर नोटिस पेश किया गया है। बड़ी जानकारी इस समय की, दिल्ली की सियासत में इस समय बवाल हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस, सत्येंद्र जैन का वीडियो लीक होने पर यह नोटिस भेजा गया है और जवाब तलब किया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बाहर से भी जुड़े हैं। प्रवीण शंकर कपूर जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। गौरव गांधी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजीव त्यागी मेरे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। आरके सिंह पूर्व आईपीएस मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वर्तिका नंदा वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ रहेंगी। संजीव कौशिक जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है। और प्रमोद कुमार वकील है सुप्रीम कोर्ट से। स्वागत करती हूं आप सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर। सबसे पहले मैं सीधा रुख करूंगी प्रवीण शंकर कपूर जी का। प्रवीण जी, कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन तो इलाज करवा रहे हैं, तो फिर आप सहमत क्यों नहीं है? आखिर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? इलाज ही तो हो रहा है जेल के अंदर। जेल के अंदर इलाज के लिए न्यायालय की अनुमति लेनी होती है। दूसरे, हम सबने देखा उनकी मसाज हो रही है। हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जो खुद एक चार्जशीटेड व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि उनको एक्यूपंक्चर की ज़रूरत है। एक्यूपंक्चर में नीडल्स की ज़रूरत होती है। कहीं आपने उन वीडियो में कोई नीडल्स लगते हुए देखा? सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि सिंपल बॉडी मसाज हो रही है। तो आप ये बात समझ लें कि ये झूठों की फौज है। जितना इनको आप सुनेंगे उतना आप भ्रमित होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के बोले से समाज को, देश को बच के रहना होगा। ठीक है गौरव जी, लौटूंगी आपके पास। राजीव त्यागी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, ये बताइए, सत्येंद्र जी का इलाज चल रहा है, ठीक है, सब जानते हैं इलाज चल रहा है, बाहर भी उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन जेल के अंदर क्या टीवी भी उनका इलाज कर रहा है? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की एक राजनीति करती रहती है। इस समय पर इनको दिख रहा है कि ये गुजरात हार रहे हैं, इनको ये भी दिख गया है कि ये दिल्ली एमसीडी हार रहे हैं, और उसी वजह से उन ठीक है, ये दिल्ली एमसीडी हार रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जेल के अंदर सत्येंद्र जी का जो सेल है उसके अंदर उनका मसाज किया जा रहा है, वो वीडियो वायरल है, उसको आपने इलाज का नाम दे दिया है, ठीक है, वो सबने देखा। लेकिन जो टीवी लगा हुआ है, क्या वो भी इलाज कर रहा है? सवाल मेरा ये था। राजीव जी, देखिए, जब कहीं पे कोई भी एक ट्रीटमेंट रूम होता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रूम में जब इलाज चल रहा होता है तो अदर फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग के लिए होती हैं। और आप इसी चीज से पता चल सकता है कि इस चीज को, जिस तरीके से इस चीज को बनाया गया है और जिस तरह से ईडी को नोटिस दिया गया है, उस चीज से पता लगता है कि ये एक ठीक है, आपने अभी बात कह ली कि इलाज चल रहा होता है तो बाकी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। प्रमोद कुमार मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हैं। मैं सीधा प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगी। प्रमोद जी, आप जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो नियम है, कानून है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, ये बताइए क्या वाकई अगर किसी का इलाज चल रहा होता है तो उसको टीवी की भी जरूरत होती है? देखिए मैडम, यहाँ पे जो होता है हिंदुस्तान में, हर चीज़ नियम कानून के हिसाब से होता है।
जेल मैनुअल बना हुआ है कैदियों के लिए। यदि कोई भी विचाराधीन कैदी है और एक सजावार कैदी होता है, दोनों का जो एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। उनके लिए एक बैरक होता है, जेल में एक होता है कि इतने बजे आप प्रवेश कीजिएगा, इतने लोग रहेंगे, और कोई भी सामग्री यदि आपके पास ले जाना है तो उसको विद द परमिशंस ऑफ कोर्ट से ही आप ले जा सकते हैं। इवन दो हम लोग कोई किताब वगैरह भी पढ़ने के लिए किसी कैदी के लिए अनुमोदित करते हैं और वो इच्छा जाहिर करता है तो कोर्ट उसके लिए परमिशन देती है। लेकिन यहाँ पे जो तथ्य आप देख रहे हैं, यदि उनको टीवी दिया जा रहा है और ये मसाज जो करवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं एक को हम प्रेशर दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, ये सब टोटली ढोंगबाजी है और ये कानून का भद्दा मजाक है। कानून का भद्दा मजाक है। बिल्कुल है, संजीव कौशिक जी मेरे साथ दो राय स्टूडियो में नहीं मौजूद है। यूं तो राजनीतिक विश्लेषक है संजीव जी, लेकिन आम आदमी पार्टी से खासी मोहब्बत रखते हैं, ये सभी जानते हैं। संजीव जी ये बताइए जरा, वकील साहब आपके साथ में खड़े, आपने सुन लिया होगा, अंदाजा लग गया होगा क्या हो रहा है जेल में, लेकिन जो जनता दरबार की तस्वीरें सामने आई हैं, सत्येंद्र जी ने ऐसा जनता दरबार बाहर तो नहीं लगाया, जनता चाहती थी। साजिया, हम सत्येंद्र जैन का बचाव करने नहीं आए हैं, आज हम देश के बचाव के लिए खड़े हैं यहाँ पे। मूल सवाल ये है कि इस तरह के वीडियो जब लीक होते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की छवि खराब होती है पूरे विश्व में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तिहाड़ जेल की रखरखाव सुरक्षा व्यवस्था किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जो दिल्ली पुलिस आती है, आप ठीक है आप शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधीन आती है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन। गृह मंत्रालय को क्यों न सवाल किए जाए? इससे पहले क्या ये पहली बार इस तरह की बात हुई है? जेल में रहने के बाद कई, अभी पिछले जनवरी फरवरी की बात है, यूनिटेक के जो उसमें सयाफ्ता लोग जो बैठे थे उसमें उनके फैसिलिटी को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, आपको जेल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। ये पहली बार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सिस्टम के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत है कि ये सिस्टम कैसे नहीं दुरुस्त हो, इसके बारे में आप बात करें। सवाल यह है, और एक चीज और, क्या ये सही है जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि इस तरह के प्रोपगंडा में बहुत माहिर है भारतीय जनता पार्टी? ये इस तरह से वीडियो फुटेज निकालना, अभी आपने ब्रेकिंग शुरुआती दौर में ब्रेकिंग न्यूज सुनाया कि ईडी ने अब ईडी को सम्मन भेज दिया गया। ईडी अब जवाब दे कि किन परिस्थितियों में इस तरह के वीडियो को भारतीय जनता पार्टी को लीक करने के लिए देती है और भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करती है। तो हर इलेक्शन के मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब होने दिया जाए, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो चोरी भी होने दी जाए, लेकिन वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। आप कह रही हैं कि टीवी दिखाई दे रहा है, अरे एक जेब में यदि बंदूक की गोली है तो दूसरे जेब में बंदूक है क्या? एक जेब में यदि गोली है तो दूसरे जेब में बंदूक है। अपराधी को अगर जेल, किसी भी अपराधी को, मैं सत्येंद्र जैन की बात नहीं कर रही हूं, अगर जेल में बंद किया जाता है सर, तो क्यों बंद किया जाता है? पहले आप मुझे ये बताइए। आप हमें ये बताइए कि यदि एक जेब में आप रिमोट देख करके टीवी का अंदाजा लगा रही हैं और उस पर बहस कर रही हैं कि टीवी भी है, उस घर में दिखाई टीवी लगा हुआ है, अगर आपको यकीन हो मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, वीडियो में टीवी दिख रहा है, सिर्फ रिमोट ही नहीं, टीवी भी है। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन हुआ है वहां पे? क्या यह सही नहीं है? क्या लेना देना? मैं वही तो पूछ रही हूं, क्या यह सही नहीं है कि रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है या रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि उनका इलाज किया जा रहा है, उनको किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए? वो पेपर जब दिखाया जा रहा है, क्या एक बार उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं करेगा, उसके बारे में बात नहीं करेगा? ठीक है संजीव जी, बहुत सारे सवाल आप खड़े कर रहे हैं। आरके सिंह पूर्व आईपीएस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा कानून पर ही संजीव जी ने, आरके सिंह जी, सवाल खड़ा कर दिया। वो बोल रहे हैं कि अगर कोई चोरी करना है तो उसको करने दिया जाए, कोई भी हो, सत्येंद्र जैन की बात यहां पर नहीं हो रही है, कोई भी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, लेकिन ये वीडियो वायरल कैसे हो गया? क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? ये मैं पहले तो एक दो बातें बताना चाहता हूं। आप आदमी पार्टी जिस तरह से पैदा हुई है झूठ बोलकर, धोखा देकर, और उसको ये शायद एहसास है कि भारत के लोग और ख़ास करके दिल्ली के लोग बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, वो हर बार उसकी झूठ को नज़रअंदाज कर देंगे। तो ऐसा संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग हमेशा एक छोटी सी बात होती है तो सीधा प्रधानमंत्री को जिम्मेवार ठहराते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दें। इतना झूठ बोलना और इतना गलत बात करना, जो जेल में बंद है व्यक्ति, उसकी देखभाल करने की जिम्मेवारी जेल अथॉरिटी की होती है। और शायद इन लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली में जेल अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर आती है, तो उसमें दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो सकती है। और जो व्यक्ति वहाँ डीजी लगा हुआ था, जो इन्होंने कहा ना यूनिटेक का, यूनिटेक के केस में उस व्यक्ति को, उस डीजी को सस्पेंड उसी समय कर देना चाहिए था,
पर नहीं किया गया। क्या कारण है, ये गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया जाता है, उन्हें तुरंत सस्पेंड करके, और जैसे यूपी में योगी जी ने किया है, डीएसपी को सब इंस्पेक्टर बना दिया, इन लोगों को रिवर्ट करके डीएसपी बना देना चाहिए और तब इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश का भट्टा बैठ रहा है इन सीनियर ऑफिसर्स के कारण, और जो कुछ भी हो रहा है जेल में वो ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव पांधी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। गौरव पांधी का मैं रुख करूंगी। गौरव जी, वीडियो तो आपने भी देखा होगा, बवाल खूब काट रही है बीजेपी, काटेगी भी, क्यों ना काटे, लेकिन जनता भी सवाल पूछ रही है, क्या कैदियों को ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? फिर तो हर बंदा सोचेगा कि आराम करना है तो चलो भाई जेल चल लेते हैं। गौरव पांधी। शाजिया जी, यहाँ पर दो तीन चीजें नोट करने वाली बहुत जरूरी हैं कि जब ये मामला पहले बार आया था कि सत्येंद्र जैन को वहां पर जेल के अंदर 5 स्टार फैसिलिटीज दी जा रही हैं और मालिश मसाज हो रहा है, तो बकायदा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी खुद ने, मनीष सिसोदिया जी ने खुलेआम आकर इसका खंडन किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरह, सबसे पहली बात है ये कि किस तरह निडर होकर वो सरेआम जनता से झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद अब ये वीडियो सामने आया तो फिर दोबारा से अपनी गलती मानने की बजाय इसको दोबारा नकारा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि फिजियोथेरेपी है। मतलब हर कोई देख रहा है कि किस तरह से तेल लगाकर पैरों की, हाथ की, सिर की मालिश की जा रही है और इसको फिजियोथेरेपी बता रहे हैं। खुद धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। और अब दोबारा से आप देखिए कि अगर इस वीडियो को देखेंगे, किस तरह का, जिसको कहते हैं एक्सेस, सत्येंद्र जैन को दे रखा है। यहाँ पर जो आपके पैनलिस्ट हैं आपके बगल में, और वो झूठ बोल रहे हैं कि टीवी नहीं है, और झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन। मतलब इतना झूठ बोला जा रहा है जनता के साथ, और ये एक्चुअली भयभीत करने वाली चीज है कि अगर ये लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि लोगों से सरेआम झूठ बोलेंगे तो क्या क्या आप उसका भी जवाब ले लेंगे। गौरव पांधी उसका भी जवाब ले लेंगे। वर्तिका नंदा हमारे साथ जुड़ चुकी है, वरिष्ठ पत्रकार है। वर्तिका जी, आई थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये कहकर कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, सियासत का रुख ही बदल देंगे, बदलती हुई सियासत दिखाएंगे, लेकिन क्या खुद ही बदल गई है आम आदमी पार्टी? इस समय जनता पूछ रही है ये सवाल। वर्तिका नंदा जी, तो एक बार फिर से मैं जाऊंगी वर्तिका नंदा जी के पास में, और मेरे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो से जुड़े हुए हैं लगातार। मैं सीधा रुक कर रही हूं संजीव जी का। संजीव जी, एक बात बताइए, जो वीडियो सामने आपने देख लिया होगा कि एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3-3 दिन का अलग अलग वीडियो सामने आए हैं, आपने देख लिया होगा, उसमें टीवी लगा है। क्या वाकई इलाज के लिए टीवी की भी जरूरत होती है? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था, ये जनता दरबार 4 लोग साथ में नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जी के। भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे भारतीय संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण करना और उसका इस्तेमाल करना। ईडी, सीबीआई, सत्येंद्र जी से कुछ भी ना सीखे, सब कुछ, आरटीआई, दिल्ली पुलिस, ये सब कुछ लगा देते हैं ये लोग, ये सब कुछ लगा देते हैं। ये वीडियो फुटेज आया कहां से आया? किसने दिया? उससे क्या लेना देना किसने है? दिया? वीडियो कहीं से भी आया। एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, सच्चाई आप नहीं चाहते, एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा, समय देखिए, टाइमिंग देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस तरह का लाना और उसका राजनीतिक लाभ के लिए किसी पार्टी के व्यक्तित्व का या उसके चेहरे का क्षरण करना, ये जानबूझ के इनकी रणनीति है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं है क्या? आप सीधा बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रवीण शंकर एमसीडी की लड़ाई क्या इसी आधार पर आप लड़ना चाहते हैं? बिजली पानी, शिक्षा, इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रहता। प्रवीण शंकर जी, आप सुन रहे होंगे आप संजीव जी को, गंभीर आरोप बार बार आपके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, संजीव जी के आरोप उनकी बौखलाहट के प्रतीक हैं। वो एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप उनसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद लगा सकते हैं? उन्हें एक व्यक्ति देश के हर कानून की अवहेलना करता हुआ दिख नहीं रहा, उनको स्वीकार्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये लीक कैसे हो गया। अरे तो भाई, जेल प्रशासन दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार जवाब दे कि ये लीक कैसे हो गया। वो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली सरकार की संपत्ति है ना, बाहर कैसे आई? क्योंकि दिल्ली सरकार ने बाहर भेजी। कौन नहीं जानता कि जेल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड हो चुका है, डीजी पुलिस, डीजी जेल ट्रांसफर हो चुके हैं।
क्या सवाल जो जो इनसे पूछने वाले मिले हुए हैं, लोग क्या थे, जवाब वो मिलने सब वाला है, ये जाते सारे जाते फेलियर सब पहले लीक इन कर लोगों को गए। मिल जाते हैं। ये लोग यही कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से बौखलाहट इतनी है कि दिल्ली में 3 बार से एंट्री नहीं मिल रही है। अरे तो आप पंजाब ये में जो बाहर विशेषज्ञ बन दिखाई दे रहे हैं, करके गुजरात में आम इनकी आदमी पार्टी जमीन का खिसकती हुई प्रचार दिखाई कर दे रही है। रहे और हैं, ये एमसीडी क्या में है? 15 सालों तक जो कुशासन का चक्र इन्होंने रचा है, अब उसका फल मिलने वाला है। और इसी की वजह से ये हम तमाम 15 साल का शासन करके अरे नहीं साहब, आए हैं। 15 हम सालों में 15 यदि साल उपलब्धियां सेवा होती तो करके उसके आए सहारे हैं। लड़ते आप। 27 साल गुजरात में यदि हमने आपने 15 शासन किया है साल तो सेवा 27 की उपलब्धियों है। के सहारे आप और उसी वोट का मांगते लोगों के नतीजा बीच है में कि जाते। दिल्ली फिर लेकिन हमें गुजरात को भी चुनेगी। आपने बर्बाद किया है और दिल्ली के एमसीडी को भी आपने बर्बाद किया है। डर इसी बात का है, आपके जेहन में साफ दिखाई दे रहा है कि इसी डर से आप तरह तरह का जितना प्रोपेगेंडा आप रच सकते हैं वो रचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। 3 बार बाहर किक आउट किया है, इस बार भी करेगी और इस बार इस तरह से करेगी कि दोबारा फिर वापस नहीं आएंगे। और कांग्रेस पार्टी है कहाँ यहाँ में? कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। चुनाव भी लड़ रही है क्या कांग्रेस पार्टी? यहाँ हो, गुजरात हो, पंजाब में लोगों ने देखा, तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आम आदमी के कार्यकर्ता हैं या कोई पत्रकार हैं? कृपया यह स्पष्ट करें कि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पत्रकार हैं? पत्रकार की आप जेहन हैं भी क्या? इतनी खुली होती है कि सही और गलत की पहचान को वो देखते हुए अपनी बात रखता है। हम भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सुख सुविधाओं को मगर देख रहे हैं वो कि एक ऐसी दूसरी पार्टी आई है किसी पार्टी जो पानी के पे प्रचार काम में करती है, नहीं बिजली पे लगता। काम करती है, शिक्षा आप पे तो काम आम करती है, आदमी स्वास्थ्य पे काम पार्टी करती के है, पेरोल सड़कों पे पे लगे काम हुए करती है। प्रचारक हैं। जी, आप तो आम आदमी पार्टी के पेरोल पे लगे हुए एक प्रचारक मात्र लग रहे हैं। अरे साहब छोड़ दीजिए, आपको जो समझ में आए वो बोलते रहिए आप। दिल्ली की जनता जो है, आप बताइए कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है आपके बारे में? दिल्ली की जनता आपकी राजनीति को दिल्ली किस की तरह से जनता पसंद करती है, नहीं पुनः करती है? 4 दिसंबर हम यदि कोई को बात हमें कह रहे हैं, चुनेगी यदि गलत और कह रहे हैं तो दिल्ली लोग की जनता ठीक है 4 संजीव जी, दिसंबर ठीक को दिल्ली से भ्रष्टाचार को साफ करेगी। ठीक है प्रवीण जी लौटूंगी आपके पास। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्तिका नंदा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। और भारत 24 अभी इस समय आप देख रहे हैं, लगातार स्टूडियो में चर्चा जारी है कि आखिर सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर सजा नहीं वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। और इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। वर्तिका नंदा जी का मैं सीधा रुख करूंगी। वर्तिका जी ये बताइए कि आपने बहुत कुछ लिखा है जेल के बारे में, आखिर कानून कायदे क्या कहते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये दावा करके आई थी कि हम सियासत बदल देंगे, सियासत का रुख बदल लेंगे, ऐसा लग रहा खुद ही बदल गई है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जेल बहुत ही गंभीर मुद्दा है और उसको ऐसा लग रहा है जैसे जेल से आने वाली कोई भी स्टोरी, चाहे वो मीडिया हो या वो पॉलिटिशियन हो, उसके लिए एक जैसे मजाक बन गई हो। वो एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है। जेल को एक गंभीर विषय के तौर पर लिए जाने की जरूरत है और जेल में मिसयूज हमेशा ही गंभीर बात होती है। अब मिसयूज को लेकर ये हमें क्लियर होना होगा प्रिजन मैनुअल क्या कहता है। प्रिजन मैनुअल ये कहता है अगर तो कोई बीमार है और वाकई बीमार है, उसका सबूत है और उस सबूत के तहत जेल ने उसे वो सुविधा दी है, तब तो बात अलग है। नहीं तो जेल में अमीर और गरीब या किसी भी तरह का और ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जब अंग्रेजों का जमाना अलग था, उस समय जब हम पुराने प्रिजन मैनुअल के हिसाब से जेलों को चला रहे थे, तब जरूर कुछ क्लासिफिकेशन हुआ करता था। अब मॉडल प्रिजन मैनुअल जब आया और बीते सालों में आजादी के बाद, ये हम जानते हैं कि जेल एक स्टेट सब्जेक्ट है, हर स्टेट अपने हिसाब से जेल के नियम कायदे बनाती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी पोजीशन से वहां पर गया हो, अगर वो उसका स्वास्थ्य ठीक है और अगर उसके बावजूद इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो वो बड़ा खतरनाक बात है। एक बात और भी है, मुझे ये बड़ी अजीब बात लग रही है कि पिछले कई दिनों से जेलों पर एक का एक बहुत ज्यादा टेंशन गया है, लेकिन वो टेंशन इस तरह से गया है जिससे ये लगने लगा है कि जेलों में जैसे सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी जेलें, खास तौर पे तिहाड़ जेल, ये एक मॉडल जेल है। दुनिया भर के लोग इस जेल को देखने आते हैं, यहाँ से सीखने आते हैं। देखने से मेरा मतलब है वे प्रिजन ऑफिसर्स आते हैं जो यहाँ करना चाहते हैं कुछ काम और उसके हिसाब से वो अपनी जेलों में बदलाव लाते हैं। इतने सालों से तिनका देश भर की हजारों जेलों को देख चुका है और अब ये देख रहे हैं कि देश और विदेश हर जगह जेलों के कुछ कायदे होते हैं। अगर ऐसा ही कोई मामला किसी और देश में हुआ होता तो मैं ये समझती हूँ कि वो लोग
उसे बहुत ही अलग तरह से उससे हम ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ लेकिन पर भी ये इसी एक तरीके मीडिया से का देखने तमाशा की भी बना है। जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तमाशा बनता जा रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। वर्तिका नंदा जी, लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ स्टूडियो में प्रमोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं सीधा प्रमोद जी के पास जा रही हूँ। प्रमोद जी, मैंने तो यही सुना है कि जो भी अपराधी जेल जाता है या आरोपी जेल में होता है तो उसको सजा मिलती है। सजा के तौर पर एक बैरक में रखा जाता है, एक सेल में रखा जाता है, 2 कंबल मिलते हैं, एक चादर मिलता है, एक थाली मिलती है, 2 कटोरी, एक गिलास मिलता है। इससे ज्यादा क्या? लेकिन यहां पर तो पूरा जनता दरबार के साथ में एंजॉयमेंट भी हो रहा है, साथ ही टीवी भी चल रहा है। फिर कह रहे हैं साहब कि हम तो इलाज करवा रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो जेल मैनुअल है वो यही कहता है, लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि सत्ता का सीधा सीधा दुरुपयोग है। एक कहावत है ना कि सैया हो गए कोतवाल तो अब डर काहे का। अब यहाँ पे तो जो है खुद ये बने हुए हैं कारागार मंत्री, कारागार में ऐश कर रहे हैं, तो ये अपने आप को ये फंडामेंटल राइट समझते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में इनका बेल लगा हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, वो उनको डिसमिस कर दिया गया सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि ईडी ने ये देखा कि ये तो जेल का लाभ ही नहीं ले रहे हैं। जो पर्पस दिया गया था, ये जेल में भी मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ दिन ये मैक्सिमम दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, जो जेल के अंदर में होता है, और उसके बाद जो बाहर आप आते हैं तो बाहर में ऐश मौज कर रहे हैं, जिसका प्रमाणिक आज देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में आ गया है कि सारा का सारा जो टीवी है, एसी है, सारा जो है उनको मिला हुआ है, वो सारा साधन ऐसो आराम का। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि आप देखिए, जेल जैसे जो तिहाड़ जेल जैसे है, वहां के ऑफिसर जो डीजी को है वो सस्पेंड किया गया है, जो गोयल साहब हैं उनको इसी आधार पर किया गया है। और आप जो देखेंगे कि ये यहाँ के आज नहीं, पूरे ऐसे तो हिंदुस्तान में है कि जितने भी जेल हैं वहां पे लोग ये मिसयूज कर रहे हैं, और ये जो है दादागिरी वहां पे हो रही है। दादागिरी हो रही है, लोग जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अभी इस समय सत्येंद्र जैन पे ये भी आरोप है कि हवाला के साथ साथ जो वहां का सुकेश जो है चंद्रशेखर, उससे ये करोड़ों का ये मांग रहे हैं, और वो उसको अपनी जिंदगी का खतरा है, जान का खतरा है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है जेल के माध्यम से कि हमको इस जेल से ट्रांसफर किया जाए। तो मैं समझता हूं नैतिकता के आधार पे भी, और ऐसे भी अभी देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको नोटिस किया है ईडी को, और उनसे पूछेगा कि इस तरह का ये क्यों मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल प्रमोद जी, लौटूंगी आपके पास। कोर्ट इनको दूसरे जेल में शिफ्ट भी कर सकता है, और ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है। संजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। संजीव जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, ये तो आपने प्रमोद जी को भी सुन लिया। नियम कायदे क्या कहते हैं, एक जो गुनहगार होता है जब जेल पहुंचता है तो सजा के तौर पर, क्योंकि सजा दी जा रही है, तो कटोरा मिलता है, गिलास मिलता है, 2 कंबल मिलते हैं, एक चादर मिलता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कट्टर ईमानदार से, ये सजायाफ्ता नहीं है, ये सजायाफ्ता कैदी नहीं है, ये अभी विचाराधीन है, सजायाफ्ता नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जेल में तो है ना संजीव जी। हाँ ठीक है, मैंने कहा शुरुआती दौर में ही मैंने कहा कि मैं उनका बचाव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें जो सामने आ रही है, पूरे हिंदुस्तान का सर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके वजह से मैंने सीधा सीधा कहा कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, और उनका फेल्योर है ये। आप देंगे नहीं दिल्ली पुलिस को देंगे नहीं, दिल्ली सरकार को। मतलब प्रमोद जी, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी आप कुछ बता रहे थे मुझे। आप बताइए प्रमोद जी, आप यदि रहेंगे, आप मुझे बताइए, दिल्ली में 3 जेल है, और तीनों जेल का ये मंत्री है, या तो आप ये बताइए कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री नहीं है, जेल में जाएंगे और आपको इस तरह की सुविधाएं मिले तो आप आपके जिम्मेदारी में नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो इनको ये केजरीवाल मंत्री क्यों बनाए हुए हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर, मैं आप यदि जेल जाएंगे और आपको इस तरह की सुविधाएं मिले, यदि विशिष्ट अधिकारी होने के नाते, तो क्या आप इस तरह की सुविधाएं लेंगे या नहीं लेंगे? सर, मैं कह रहा हूं कि लेंगे नहीं, एज ये एक साधारण नहीं है, देने वाला गुनहगार है, देने वाला ये खुद है। जिस दुकान से आप ये इनको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए, या केजरीवाल को इनसे इस्तीफा देनी चाहिए था। देखिए, ये तो वही वाली बात है कौशिक साहब कि हम अपनी जो है तर्क नहीं दे रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। आप अभी हमने सुना सिसोदिया का जो लैंग्वेज है, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने क्या गलत किया, ये कट्टर ईमानदार थे, उनको तो ऐसे ही बंद किया गया। अरे भैया, जब बंद किया गया तो ये कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये कोई पार्टी कर रही है? नंबर 1 एक्यूज़ है वो। इस तरह का एक मंत्री, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह का जो है तर्क दे रहा है, ये घृणित है। अरे सिसोदिया को गिरफ्तार करवाइए ना,
सिसोदिया को मैं क्यों नहीं कौन हूं? गिरफ्तार मैं किया उसका जाता है? चाहता हूं जो गिरफ्तार मैं यही तो करूंगा। कह रहा भाई हूं। लॉ ये राजनीति कहता है समझने की जरूरत सिसोदिया है। गलत कर रहा है। जानबूझ के यदि राजनीति डिप्टी करी चीफ जा रही है। मिनिस्टर इस तरह दिल्ली की की जनता लैंग्वेज जवाब का देगी। इस्तेमाल कर इसका रहा है आम जवाब दिल्ली पब्लिक की में, जनता देगी। तो ये दिल्ली की आम जनता सब पब्लिक समझ रही इसी है। को समझ रही है। दिल्ली और की जनता सिसोदिया सब का भी समझ वही रही है हक कि होगा। आप क्या रह कर देखिए क्या है। आज ठीक है आम संजीव जी। आदमी पार्टी और ये जो राजद है लालू की पार्टी या मुलायम की पार्टी, इसमें कोई अंतर नहीं रहा। जनता ये जान गई है कि ये भी बहुत बड़ी घटिया पार्टी है। और ये जो इनकी नैतिकता ठीक है प्रभु जी, आऊंगी मैं आपके पास, आती हूँ। आपने अपनी बात रख ली। आरके सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं। आरके सिंह जी, संजीव जी, आरके सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरके सिंह जी, आरोप लग रहा है सैया भय कोतवाल तो फिर डर काके का। जहां पर आम आदमी पार्टी फंसती है वहां केंद्र करने लगती है। ये इन लोगों का स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी ये लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, पर ये फेल्योर की तरफ इशारा करता है। ये पार्टी ख़त्म होने की तरफ जा रही है। इट इज़ स्लाइडिंग डाउन टू बॉटम। और ये जो बातें हैं ना, ये इसका सबसे बड़ी बात ये है। नहीं सुनिए, मैं ये वाद विवाद नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात रखता हूँ, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। ये हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि इस देश में जो पॉलिटिक्स में आ जाता है उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है। क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस को छोड़ दिया जाता है। आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं महाराष्ट्र के, दुनिया भर के उनके खिलाफ इवन दाऊद इब्राहिम से उनके संबंध प्रूव्ड हैं, तेलगी कांड में प्रूव्ड है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से होता रहता है, इसलिए इन लोगों का एनकरेजमेंट होता है कि हम क्राइम करें। और एनकरेजमेंट इतना हो गया है कि ये लोग जेल में रहते हुए जेल अथॉरिटीज को धक्का दिखाते हैं। और वो डीजी शुड हैव बीन सस्पेंडेड एंड ही शुड हैव बीन पुट बिहाइंड बार। संजीव जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप मुझे बताइए, आप सुन रहे थे, तमाम लोगों को सुन रहे थे, आरके सिंह जी को भी सुन लिया आपने, लेकिन आप मुझे बताइए, एक मंत्री जो कि जेल गए हैं, जेल में सजा मिलती है, लेकिन सजा के नाम पर यहाँ पर हाथ दबाए जा रहे हैं, पैर दबाए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अलग अलग तरह का, एक दिन नहीं 3-3 दिन की टीवी दिखाया जा रहा है। एंजॉयमेंट नहीं है, जेल में सही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की चले तो शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नहीं, सत्येंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी के नेता है क्या? सबको वो जेल में डाल देंगे। और उस आधार पर यदि इस्तीफा दिलवाने लगे, यदि उस आधार पर इस्तीफा देना शुरू कर दे आम आदमी पार्टी का नेता, तो फिर बचेगा नहीं राजनीति करने के लिए। ये लोग यही तो चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं, ये चाहते वही है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सत्येंद्र जी को फैसिलिटी मिल रही है, आप कह रहे हैं वो सही है, उनको टीवी दिखाना चाहिए जेल में रख करके। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जो दृश्य सामने आ रहा है पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। और कैसे ये सीसीटीवी फुटेज बाहर आया, सबसे पहले तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। में क्यों नहीं बता, सारी बातें होनी चाहिए ना, सारी बातें होनी चाहिए। सम्मान मिला ना, सम्मान मिला ना, कोर्ट ने जो है आप बताइए, डिसमिस कर दिया। आपका जो बिल भी मिली हुई है बीजेपी से। ठीक है संजीव जी, आपने कह दिया कोर्ट भी बीजेपी से मिली हुई है। कोर्ट ने ही तो सम्मान जारी कर दिया, कोर्ट ने ही तो सम्मान जारी कर दिया ना। बिल्कुल निराधार है और ये केवल जो है बेसलेस आधार पे आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप पहले तो बहुत बड़े प्रवचन देते थे कि सीसीटीवी में कोई भी फुटेज दे दो हम ऐसे कार्रवाई करेंगे, हम कट्टर ईमानदारी हैं। कहां ईमानदारी? क्या इतना बड़ा प्रमाण आपके पास मिल रहा है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करें? क्या आपका नैतिक ये नहीं था, नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि यदि एक कारागार मंत्री जेल में गए तो उस जेल में अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्यों कौन से ताकत दिखाई दे रहा है? क्यों ने उनको ताकत दिखाई दे रहा है आपको? आपने क्यों नहीं लेटा हुआ है, बीमार है, इलाज करवा रहा है, आपको ताकत दिखाई दे रहा है? एक आम पार्टी से कोई ठीक है संजीव जी, प्रमोद जी जो है लोलुप्त पार्टी है। ठीक है हमारे साथ राजीव त्यागी, आम आदमी पार्टी। जनता का अपमान नहीं कीजिए, दिल्ली का जनता जवाब देगी इसका। गलत भाषा का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। भारत 24 जिम्मेदार मंच है और ये बात मैं हर बात कहती हूं तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। राजीव त्यागी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा राजीव त्यागी के पास जाऊंगी। राजीव जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं क्या वो बिल्कुल सही हैं? क्या बाकी कैदियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? उनके हाथ पैर दबाने चाहिए और टीवी भी देना चाहिए उनको देखने के लिए? राजीव जी। शाजिया जी, हम इस सीसीटीवी फुटेज से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर। राजीव जी, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बाकी कैदियों को भी इसी तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए? मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, एक तो सत्येंद्र जैन जी बीमार हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, इलाज चल रहा है, फिजियोथेरेपी चल रही है,
ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, सबको पता है कि उनका इलाज हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूँ, क्या इलाज के लिए टीवी की भी जरूरत होती है क्या? टेलीविजन भी चाहिए होता है क्या? ये टीवी बाहर से नहीं आया, ना ही वो सत्येंद्र जैन जी खुद लेके आए हैं। ये टीवी वहां पे रखा हुआ है जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कहाँ पर रखा हुआ है? एक बार जो उनकी सेल है, जहाँ पर रह रहे हो, जहाँ उनको रखा गया है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये सर, आप गलत बात मत करिए। ये एक दूसरी बात ये कि ये जो इस समय पर जो बीजेपी गुजरात में हार रही है, उसकी बौखलाहट वो दिख रही है। बौखलाहट है, आप कह रहे ठीक है, बीजेपी की बौखलाहट है, मैं समझ लेती हूँ, बीजेपी बौखलाई हुई है, पूरी तरीके से बौखला गई है, लेकिन सत्येंद्र जी जो फैसिलिटी ले रहे हैं जेल के अंदर, आप कह रहे हैं वो सही है? फिर तो बाकियों को भी ऐसे ही आप कहेंगे मिलना चाहिए। नहीं, फिर तो हर बंदा कहेगा कि मुझे फैसिलिटी चाहिए, आराम करना है, सोना है। इसके चला जाता हूँ जो है वो ईडी से, इसके लिए जो है वो ईडी को तलब किया गया है। इसके लिए बाकी जो वहां पे प्रशासन है, जेल प्रशासन है, उसको भी तलब किया गया है। मेन बात ये है कि भारतीय जनता आपके मंत्री सही कर रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे? बीजेपी पूछ रही है मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे? गुजरात में इतना समय क्यों? गुजरात में जो चुनाव है, आप जेल प्रशासन को तलब कर रहे हैं सर। मैं पूछ रही हूँ कि आपके अपने मंत्री हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? उन पर कार्रवाई कब होगी? उसका तो क्लियर कट ग्राउंड है। वो बीमार है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। और मसाज हो रहा है, वो इनको नहीं ये दिखता। सबको पता और जो है भविष्य कि में होने वाला बीमार है, इलेक्शन हार जाएगी बीजेपी, वो इनको दिख रहा है। देखिए ऐसा है, अभी जो ये जो चुनाव है ना, ये मुद्दों पे लड़े जाएंगे, ना कि जो है ना कि स्टिंग पर लड़े जाएंगे। अब ये मुद्दों पे के चुनाव होंगे, और मुद्दे क्या है? पानी, बिजली, महिला सुरक्षा। मतलब आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? आप लोग मेरे सवाल का कोई, आप मेरे राजीव जी सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। प्रवीण शेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जी लौटू। प्रवीण जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? शाजिया जी कह रहे बीजेपी बौखला गई है बार बार, आप बौखलाए हुए हैं क्या? है कि किस तरह अभी हमने शो में देखा है किस तरह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक किस तरह झूठ बोलते हैं। ये राजीव त्यागी जी और संजीव जी लगातार कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन हुआ है। कब हुआ है सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन? कब हुआ ऑपरेशन? हमने तो कहीं कोई समाचार नहीं देखा। आपने देखा क्या शाजिया जी कि सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन हुआ है? बार बार कहा है इन दोनों ने। दो झूठ बोल के एक सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कब हुआ है बता दो ना, किस चीज का ऑपरेशन हुआ है उसका? वो तो कह रहा था मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या दिमाग का ऑपरेशन हुआ है? रिकॉर्ड उठवा के अरे जेल रिकॉर्ड मैं क्यों देखने जाऊं? किसी अखबार में आया, आपने कहीं पढ़ा, किसी टीवी चैनल ने बताया कि सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन हुआ है। ये आजकल ट्विटर का जमाना है, किसी ट्विटर में ट्वीट हुआ कि सत्येंद्र जैन का ऑपरेशन हुआ है। क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर दो झूठे एक हो गए और अब कह रहे हैं सच हो गया। उसके लिए फिर अगर कोई नॉलेज दुरुस्त नहीं है तो उसके लिए मैंने, अरे आप बताएं ना कब हुआ ऑपरेशन? अरे किस चीज का ऑपरेशन हुआ, कब हुआ बता दीजिए ना। मेरे को तो लगता है दिमाग का ऑपरेशन हुआ होगा। दिमाग का ऑपरेशन हुआ है क्या सत्येंद्र जैन का? इस तरीके के जो अपशब्द हैं वो राजनीति में अच्छी बात नहीं है। हमें किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये अपशब्द नहीं है। चमचागिरी मत कीजिए, आप पत्रकार हैं, चमचागिरी मत कीजिए केजरीवाल की। बस मैं इतना निवेदन कर रहा हूं आपसे। मैं पत्रकार नहीं हूँ, देखिए बेसिकली आप ये बात राजीव त्यागी हैं आम आदमी पार्टी से कि बीजेपी जो ये कर रही है इससे चुनाव नहीं जीते जाते, और आप चुनाव हार रहे हैं ये आपको दिख रहा है, आपको पता भी है, इस बात का अच्छे से पता है ना? ऐसा नहीं है कि आपको ना पता। बाबू हम दिल्ली का चुनाव जीत रहे हैं, आप नहीं आप हार रहे हैं। निस्संदेह समझ के रहिए कि हम 250 में से 250 से अधिक वार्ड जीतेंगे। आप दिल्ली भी हार रहे हैं, आप गुजरात भी हार रहे हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ, आप भी यहीं पर ही है। ये कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस, ये होता है कॉन्फिडेंस। बदल नहीं जाएगी ना, लग रहा है आपके पार्टी की स्थिति बदल जाएगी। गुजरात में अगर आपका खाता खुल जाए,
अगर आपका गुजरात में खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। इलीगल करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ठीक है, और उसका कारण ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास राजीव जी, लौटूंगी मैं आपके पास। गौरव पांधी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौरव पांधी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं गौरव जी? गौरव जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शाजिया जी, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि क्या कारण है कि केजरीवाल जी जनता के सामने बार बार झूठ बोलने को तैयार हैं, लेकिन एक इनका मंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद है और ऊपर से जेल में क्या कर्मकांड हो रहे हैं उसका वीडियो हमारे सामने है, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा, उनको छुपाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। मैं यही सवाल तो पूछ रही थी, लेकिन उसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है राजीव त्यागी से। एक और आगे, अगर इतने लोग वहां पर आके खुलेआम मिल रहे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, तो उनके ऊपर जो फिरौती के आरोप लगे हैं जेल के अंदर, उसमें भी उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर यहां तक ये सच साबित हो गया, पहले कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जांच तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने नेता से सवाल नहीं पूछेंगे, ये सत्येंद्र जी से कुछ नहीं पूछेंगे, ये जांच कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर समर्थक आपके बाजू में खड़े हैं, कि इनको ये दिक्कत नहीं है कि वहां पर सत्येंद्र जैन क्या कर रहा है, इनको ये दिक्कत है कि वीडियो क्यों बाहर आ गया। देश की जो है बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। जिस तरह से सत्येंद्र जैन वहां पर जो कर रहा है उसके कारण देश की बदनामी होगी। देश की बदनामी होगी जब तुम्हारे आपके जैसे जो पत्रकार हैं और जो वहां पर समर्थक खड़े होकर सरेआम ऐसी घटनाओं का जो है बचाव करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जनता आपको, क्योंकि जनता ने 2 बार वोट करके वहां पर दिल्ली में जिता दिया, उसी का आपके ऊपर घमंड है, ये अहंकार है, और ये अहंकार भी जनता ही उतारती है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। आप चाहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के नेता करते रहें, लेकिन कोई सवाल ना पूछें। आप कहते हैं कि हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके अंदर, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनका भ्रष्टाचार जो है जनता आंखें मूंद ले अपनी, लेकिन आपसे कोई सवाल ना पूछे। आप झूठ पे झूठ बोलते रहे। आप पहले स्वास्थ्य को लेकर झूठ बोलते थे, आप शिक्षा को लेकर झूठ बोलते थे, और अब आप जेल के अंदर क्या हो रहा है। राजीव त्यागी जी, सोचने वाली बात है, जेल में कितने खूंखार आतंकवादी तक होते हैं, और वहां पर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है और दिल्ली भी आपसे सवाल पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस ने अपना राजनीति में क्या काम किए ये तो सभी को पता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आप सीधे से सवाल का एक जवाब दे दीजिए। जो ट्रीटमेंट, राजीव जी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गौरव जी मैं आऊंगी आपके पास। राजीव जी एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल है मेरा, पहले सुन लीजिए, पहले सर सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए सवाल ले लीजिए। सवाल मेरा ये है, जो ट्रीटमेंट अभी इस समय सत्येंद्र जैन को बीमारी के नाम पर मिल रहा है, यानी कि अलग अलग दिन पर उनकी मसाज हो रही है, अलग अलग तरह से उनकी मसाज की जा रही है, उसके बाद से उनके उस रूम में बाकायदा एक टीवी लगाया गया है, वो लेटे हुए हैं। जनता दरबार वो बाहर तो लगाते नहीं थे, लेकिन अंदर जाकर जरूर लगा रहे हैं। क्या इसी तरह की फैसिलिटीज हर अपराधी को मिलेगी, मिलनी चाहिए, या फिर वो अलग तरह के? देखिए शारदा जी, ये एक जांच का विषय है, ये वीडियो भी एक जांच का विषय है, और ये जो मैटर है ये भी एक सत्येंद्र जी से सवाल पूछे जाएंगे, सत्येंद्र जी से सवाल पूछे जाएंगे। आप ये देखें कि सत्येंद्र जैन जी एक ऐसे हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। तारीफें नहीं सर, तारीफें नहीं सुनेंगे, तारीफें नहीं सुननी है सर, सब कुछ पता है, तारीफें नहीं सुन पाऊंगी मैं, तारीफें नहीं सुन पाऊंगी। वर्तिका नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, बोलिए वर्तिका जी। देखिए शाजिया, इसमें ना इस रिसर्च में एक मिस्टेक है, इसलिए मैं उसकी तरफ ध्यान दिला। पहली बात तो ये है कि डिस्कशन से भी ये बात साबित जरूर हो रही है कि जो मीडिया है और जो पॉलिटिकल पूरा माहौल है, उनकी वजह से जेलों का तो वाकई बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इन डिस्कशंस की वजह से भी जेलों का जो चीजें सुधरनी चाहिए वो सुधरती नहीं है, बल्कि लोगों को लगने लगता है कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है कि आप एक बार प्रिजन मैनुअल को पढ़िए। मैं पिछले 5 साल से जेलों की कम्युनिकेशन नीड्स पर काम कर रही हूँ।
हमें बहस ये करनी चाहिए थी कि सत्येंद्र जैन जी उनको किस आधार पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर उन्हें मिली है या अलग से सेल मिला है, वो अलग सेल किस आधार पे मिला है। क्योंकि तिहाड़ जेल जैसी जो जगह है वो बैरक सिस्टम पर मेंटेन है, उसमें कुछ एक सेल जरूर अलग है और सेल के लिए प्रिजन मैनुअल में अलग बातें लिखी गई हैं। दूसरी बहस ये होनी चाहिए थी, इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जेलों का जो प्रिजन मैनुअल है, स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, रूल नंबर 37 to 39 और बाद में इसे नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 के तहत लिखा गया है, कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाद में प्रिजन मैनुअल में कहा गया 3 चीजें बंदियों को दी जाती हैं, एक है जेल में अखबार, दूसरा है जेल में टेलीविजन और तीसरा है जेल में रेडियो। ठीक है, तो ये तो रूल में लिखा है, लेकिन रूल में ये नहीं लिखा है। लेकिन मैडम अकॉर्डिंग टू रूल चलता ही कौन है? या तो वकालत करने खड़े हो जाते हैं, अगर कोई गलती भी करे, गुनाह भी करे, बस तारीफों के पुलंदे बांध दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहेगा, और इसी पर बहस चलती रहती है। लेकिन रूल्स पर बात करता कौन है? जिस तरह से ये घटना सामने आई है, वीडियो वायरल हुआ है, इससे सीधे तौर पर अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, तभी वो बेटर समझते हैं कि अपराध कर लो और जेल ही तो जाना है भाई, छुट्टियां ही तो काटनी है, काट लेंगे। आगे भी चर्चा होती रहेगी क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है।